भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बदनुमा दागदार चेहरे, जिनके दिलों में मुसलमानों की निस्बत बुग़्ज़, जलन और नफ़रत ही नफ़रत। मौजूदा दौर में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी भी चैनल एक दो को छोड़कर शुरू करते हैं तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते नज़र आएंगे। अलग अलग मौज़ुओं पर ये अलग अलग अंदाज में जहर उगलते नज़र आते हैं। पिछले दिनों नफ़रत की आग लगाने के लिए इनके पास एनआरसी और सीएए का मौजू था। ये देश के हर हिस्से में शाहीन बागों के बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर पेश करते थे। कभी शर्जील इमाम के बारे में, तो कभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया, तो कभी मौलवी और इमामों के नाम से नफ़रतों का जहर फैलाया गया, जिसका नतीजा दिल्ली का भयानक फसाद, जिसमें मुसलमानों की जानी और माली बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। टीवी के जहरीले एंकर ऐसे ऐसे पहलू ढूंढकर नफ़रत का एंगल निकालते थे कि आम हिंदुओं में भी नफ़रत की आग भड़क जाती थी। इन एंकरों को कोई रोक टोक नहीं, इन्हें बाकायदा हुकूमत की तरफ से जैसे गाइडलाइन दी जाती है और साथ ही साथ पैसा भी। वो एंकरों में दीपक चौरसिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब बोलता है तो इसकी सूरत से ऐसा तासुर दिखता है जैसे अगर इसके हाथ में AK-47 दी जाए और सामने अगर मुसलमानों का मजमा हो तो वो AK-47 से सभी मुसलमानों को मार देगा। अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, सरदाना चौधरी, रजत शर्मा और वो एक हिंदू धर्म का अपने आप को धर्म योद्धा कहने वाला सुदर्शन चैनल का टेढ़े मुँह वाला जवान, और इसमें छोटे मोटे चैनलों के छोट भैया भी है जो दिन रात हिंदू मुस्लिम बहस चलाते हैं। फिर उस हिंदू मुस्लिम फ्रेम में ये पाकिस्तान को भी मिलाते हैं, फिर वहाँ और यहाँ की कड़ियाँ मिलाकर एक झूठी मनगढ़ंत कहानी तैयार करते हैं। कोरोना मर्ज में भी उनकी ये दुकानदारी ख़त्म हो गई थी, फिर उन्होंने तबलीगी जमात के बहाने फिर हिंदू मुस्लिम मनगढ़ंत कहानियों को शुरू कर दिया। रोज़ टीवी के चैनल को खोले तो बस कोरोना देश में तबलीगियों की वजह से आया। मौलाना साद कांदलवी जैसे आतंकवादी, उनके बारे में मौलाना कहाँ छुपा, किधर है, पकड़ में क्यों नहीं आता, दिल्ली का तबलीगी मरकज़ जैसे दहशतगर्दों का अड्डा उन्होंने जाहिर कर दिया कि आम हिंदुस्तानी के जहन में इन्होंने इतना जहर भर दिया कि मुल्क के हर रियासत के छोटे बड़े गांव, शहरों में मुसलमानों के बारे में नफ़रत फैल गई। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रियासती ज़बानों में चलने वाले छोट भैये दुम चल्लों ने भी हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की राह पर चलते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की मुहिम का सिलसिला जारी रखा। अब तो अपने हिंदू दोस्तों से मजाकन हमको पूछना पड़ रहा है कि भाई मेरे फ़ोन कॉल के ज़रिए तो हम मुसलमानों के कोरोना के जरासीम तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं। अब कोरोना के मर्ज का दूसरा पहलू ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदे लोगों में ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए जैसे दिलों में दहशत पैदा कर रहे हैं। कोरोना के मर्ज के नाम पर यहाँ इतने मरीज़ मिले हैं, ये परेशानी का सबब बन सकते हैं, इनसे शहर में परेशानी बढ़ सकती है, और फलां शहर में तबलीग जमात के इतने लोगों को क्वारंटाइन किया गया, उनको उठाकर क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। इस तरह के किस्से ये फैला रहे हैं जिससे लोगों के अंदर, आम हिंदुस्तानियों के अंदर मुसलमानों के तई नफ़रत बढ़ती जा रही है। और ये लोग जहां मरीज़ अच्छे हो रहे हैं ये कम बतला रहे हैं। हमारे बुलंद ज़िले में कोरोना के 24 मरीज़ पाए गए थे, जिनमें से 18 या 19 सेहतयाब होकर अपने घरों को चले गए हैं। पर हमारे ज़िले के मराठी के छोटे मोटे अखबार तबलीगी जमात की निस्बत से झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ये बात भी ठीक है कि ये बीमारी से एहतियाती तदाबीरों से बचा जा सकता है और इसका सबसे कारगर तरीका लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग है, और सभी ने इस पर सख्ती से अमल करना चाहिए और रमज़ान के माह में
एहतियात बरतना ज़रूरी है, वरना रमज़ान के बाद ये जहरीले मीडिया के सांप फिर अपने बिलों से निकलकर हमें बदनाम करेंगे। अभी से सोशल मीडिया पर मैसेज डाले जा रहे हैं कि रमज़ान के बाद हमारा देश इटली को पछाड़ देगा। तो हमें इन जहरीले नागों से बचना है और बीमारी के लिए भी एहतियाती तदाबीरें करना ज़रूरी है। बाहर निकले, बाहर से घर पर आने के बाद हाथ अच्छी तरह धोए, बाहर ज़रूरी काम से जाना हो तो ही जाए, और बाहर गए तो सोशल डिस्टेंसिंग का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल गुज़िश्ता चहारशंबे से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक साहब उनकी फैमिली के साथ एक कमरे में हैं और वो ये बता रहे हैं कि वो बांसवाड़ा के रहने वाले हैं और बॉर्डर से उन्हें वापस कर दिया गया है और कुछ लोगों ने उनका पीछा किया। इस वक्त में वो एक स्कूल के अंदर हैं। ये वीडियो काफी परेशान करने वाला था। मैंने वहां जमीयतुल उलमा के जो जिम्मेदार हैं कामारेड्डी के, चूंकि बांसवाड़ा ये कामारेड्डी के जिले का एक ताल्लुका पड़ता है, तो वहां के जिम्मेदार हाफिज फहीम साहब से और निजामाबाद के जिम्मेदार हाफिज लईक साहब से फौरन राब्ता किया गया। इन हजरात ने पता करके बताया कि ये वहां के आदमी नहीं है, बल्कि इसी नाम का एक गांव ये राजस्थान के अंदर भी पड़ता है। गूगल मैप पे उसको तलाश किया गया। जिन गांवों के नाम वो बता रहे थे वीडियो में, वो सारे के सारे गांव आपस में मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की जानिब से जमीयतुल उलमा के वहां के जो जिम्मेदार हैं वो हजरात को हालात का इल्म हुआ। उन्होंने फौरन हरकत में आते हुए पुलिस के जिम्मेदारों से राब्ता किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मियाँ बीवी कल शाम में हमें इत्तला मिली रात में कि वो दोनों मियाँ बीवी आफियत के साथ अपने घर को पहुंच गए हैं। बहरहाल ये मामला इस वक्त में खत्म हो गया है। हमारे जो मीडिया 5 जोन के जिम्मेदार हैं जनाब रियाज साहब, उन्होंने मुझसे ख्वाहिश की कि जमीयतुल उलमा की तरफ से जो काम इस सिलसिले में हुआ है उसकी वजाहत लोगों के सामने आ जाए। चूंकि ये वीडियो आज भी चल रहा है तो ताकि लोगों को इत्मीनान हो जाए, तो बहरहाल ये वजाहत आप हजरात की खिदमत में पेश की गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जिन हजरात ने इस सिलसिले में कोशिश की, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह इस वबा से, इस वायरस से सारी इंसानियत की हिफाजत के फैसले फरमाए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं मोइन खान बांसवाड़ा से हूँ। बांसवाड़ा का निवासी और रहने वाला। मेरा वहाँ पे छोटा मोटा कारोबार है। हम लोग पिछले महीने अप्रैल के अंदर 18 अप्रैल को हम लोग दतिया के अंदर फंस गए थे लॉकडाउन होने की वजह से। फिर हमारी उसके बाद में हमारा लॉकडाउन के हमारी जाँच हुई। हम लोग कोरोना नेगेटिव हैं। 2 जाँचों के अंदर ये बात आई सामने। उसकी वजह से फिर यहाँ पर 28 दिन के क्वारंटाइन के बाद में वहाँ के एसडीएम साहब ने संज्ञान लेकर और हम लोगों को परमिशन दी यहाँ से जाने की, और हम लोगों को वहाँ से रिलीज़ करा। हमारे पास पूरे कागजात अपने परमिशन हैं और वहाँ के CMHO साहब हॉस्पिटल के हमारे पास कागजात है जिसके अंदर हम कोरोना नेगेटिव पाए गए। लेकिन ये सारे कागजात और परमिशन होने की वजह तो हम अपनी गाड़ी लेके जब समाज के लोगों ने हमें रवाना करा वहाँ से दतिया से और यहाँ पर भेजा बांसवाड़ा के आप लोग अपने घर बांसवाड़ा चले जाएं। लेकिन बांसवाड़ा आने से पहले बॉर्डर के ऊपर हमें रोक लिया गया और हमें ये कह के कि भाई आप कोरोना संक्रमित हैं, और वहाँ से अंदर नहीं दाखिल होने दिया हम लोगों को बॉर्डर के अंदर, और वापस कर दिया गया कि जहाँ से आप लोग जहाँ से आए हैं आप लोग वापस वहाँ चले जाएं। लेकिन जब हम लोग वापस वहाँ से थक हार के पहुँचे तो आगे चल के बड़ौद पुलिस ने हमें रोक लिया और ये कहा कि भाई आप लोगों को आगे परमिशन नहीं, क्योंकि आपके पास जहाँ की परमिशन है आप वहीं जाएंगे। ये कह के हमें वापस वहाँ से भी वापस कर दिया। तो हम ना इधर जा पाए ना इधर जा पाए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, रात हो चुकी थी, रोज़ा था हम लोगों का। हमने रास्ते में सड़क पर इफ्तार करके, और मेरे साथ मेरी मिसेज अकेली, मैं अकेला मर्द हूँ, मुझे इनकी इज्जत का भी खतरा होता है। तो मैंने फिर इनको लेके पास के गांव के अंदर रिक्वेस्ट करके जाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर चौमेला 20 किलोमीटर पड़ता है आलोट से अंदर की तरफ, तो वहाँ पर हम लोग रात को आए थे। तो उन लोगों ने पहले तो कहा कि ठीक है हम जांच करके आपका कुछ क्वारंटाइन वगैरह कर देंगे, तो आपने रुक जाना। हम उसके लिए तैयार हो गए थे। लेकिन फिर बाद में जब उनको ये चीज़ें सामने आई कि भाई हम लोगों को बांसवाड़ा वाले तैयार नहीं रखने के लिए, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया हमारे। बहरहाल इतना एहसान करा कि रात को यहाँ पर ये स्कूल आप देख रहे हैं, इस स्कूल के अंदर इस कमरे के अंदर हम लोगों को रखा है रात से। लेकिन ये कहा है कि भाई सुबह आप लोग अपने जिस तरह से हैं अपने घर के जहाँ पर भी आप जाना चाहें चले जाएँ। भाई वो चले जाते हैं पैदल भी, लेकिन खतरा इस बात का है कि पास में ग्रामीण लोगों के अंदर व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल हो चुका है
ये लोग कोरोना पॉजिटिव है इस तरह से बस्तियों में दाखिल नहीं लग जाए, तो हम लोगों को रात को भी गाड़ी के पीछे लठ लेकर लोग भागे हैं, गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करी है, तो हमारी जान का खतरा है। तो अल्लाह के वास्ते अगर ये बात आप तक पहुंच रही है तो दूसरों तक, मुसलमानों तक पहुंचा, अल्लाह करे कि हमारी मदद करे। और बांसवाड़ा प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, बच्चे हमारे वहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पे मरने से अच्छा है कि हम आप लोग हमें वहाँ ले लें ताकि हम वहाँ पे अपने बच्चों के सामने मर सके। हमें बच्चे को देखने देना, हमारे बच्चे 1 महीने 1.5 महीने से दूर है हमसे, हमारी मदद करो, हमें वहाँ जाने की इजाजत दिला दो, आपकी मेहरबानी हो जाएगी हमें यहाँ से निकाल के। तो ये देखो जितना आपसे अल्लाह तौफीक दे, रमज़ान का महीना है, जितना आप लोग हो सके इस वीडियो को आगे वायरल करने की कोशिश करें। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। किसी की मदद करना अल्लाह के यहाँ बहुत मुकर्रब है, आप लोग हमारी फ़िलहाल मदद फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।